नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपने संगीत वाद्यों के वीडियोस को लेकर। आज मैं इन संगीत वाद्य शायद जो मैं ढोलक के प्रकारों के बारे में आपको बता रही थी उसके संबंध में और भी आज मैं चाहती थी कि ढोलक के प्रकार बताऊं, परंतु कुछ लोगों ने शिकायत की है कि आपने हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। समय आगे बढ़ गया, हम भूल जाएंगे हमने क्या पूछा था, या आप ना भूल जाएं कि आपको क्या उत्तर देने थे। तो मुझे लगा कि आज मैं इन शिकायतों को दूर करती हूँ। तो निमिषा जी ग्वालियर से, गुड़गांव से सुमिता जी, पूना से आशा जी, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की मैं कोशिश करती हूँ। निमिषा जी ने पूछा है कि क्या वास्तुशास्त्र के अनुसार वाद्यों का भी कोई स्थान निश्चित है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं, हमारे यहाँ ये सनातन की मान्यता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम अपने घर को बनाएं, यानी कहाँ दरवाज़ा, कहाँ खिड़की, कहाँ किचन, कहाँ वॉशरूम्स, इन सब की जगह निश्चित हैं। अगर इन जगहों पर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार चीज़ें बनाते हैं तो घर शुभकारी होता है, लाभकारी होता है, सुखद और सौहार्द घर में होता है। तो वास्तुशास्त्र तो ये नहीं बताता कि किस दिशा में यंत्रों को रखा जाए या कहाँ यंत्रों को रखा जाए, परंतु दिशाएं कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। जैसे कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। पूर्व में सूर्य है, तो सूर्य सकारात्मकता देता है, रोशनी लेके आता है, जीवन को उजागर करता है। और उत्तर दिशा जो है वो सौहार्द और शांति की प्रतीक है। सीधी सी बात है, यदि वाद्यों को भी इन स्थानों पर रखें हम तो शुभकारी होगा। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। पश्चिम दिशा यम की दिशा है और दक्षिण दिशा भी लाभकारी नहीं है। दक्षिण को हम ऐसा मानते हैं, दक्षिण की दिशा यमकारी है, पश्चिम की दिशा अस्थिरता लाती है। ठीक है, पूर्व और उत्तर शुभकारी है, पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम अस्थिरता उत्पन्न करता है और दक्षिण यम का स्थान है, यमराज का स्थान है। इसलिए इन दोनों स्थानों पर, यम के स्थान पर, अस्थिरता के स्थान पर हमको वाद्य यंत्र नहीं रखने चाहिए। और पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में क्योंकि शांति और सकारात्मकता आती है, दिन लाता है सूरज, रोशनी लाता है, तो यदि हम अपने वाद्य यंत्रों को इन दिशाओं के अनुरूप रखेंगे तो निश्चित ही ये हमारे लिए लाभकारी होंगे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको प्रदान किया जाएगा, भगवान माँ सरस्वती हमें प्रदान करेंगी, ऐसी हम सोचते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। इसके साथ ही कई जगह दिया हुआ है कि हम घर बना लेते हैं, कुछ लोग घर बना लेते हैं, फिर लगता है ये सही नहीं चल रहा, कुछ अशुभ हो रहा है। अब हमारा दिल है ना, पहले हम तर्क देते नहीं कुछ नहीं, और बाद में जब कुछ परेशान होने लगते हैं तो हमको लगता अरे मकान हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया होता तो अच्छा होता। तो हमारे सनातन में उपाय भी दिए हैं। घर तो एक ही बार बनता है, बहुत कम बार होता है कि हम बार बार घर बनाएं, बार बार घर बदलें। बड़े ही जतन से, बड़े ही मनोयोग से, बहुत ही इच्छाओं से हम अपने घर को बनाते हैं। और अगर वहाँ पर आपको कुछ बुरा महसूस होता है, कुछ अलाभकारी महसूस होता है, कुछ अशुभता आती है, तो हमारे शास्त्र इसके लिए भी देते हैं, सुझाव देते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी पहले डमरू के बारे में बताया था। आज मैं डमरू पर बहुत ज़्यादा न जाकर आपको डमरू का एक तो चित्र दिखा देती हूँ। मेरे ख्याल से हालांकि डमरू सबने देखा होगा। ये देखिए, याड़े में रखा है, ये खड़े में है, ऐसे ऐसे बजाया जाता है। मेरे पास है, लेकिन वो मंदिर में दे दिया है और रोज़ वो बजता है, इसलिए
उसको लाना थोड़ा, ये देखिए यहाँ से पकड़ते हैं और ऐसे से बजाते हैं। आप लोगों ने वो टाइम की एक वो देखी होगी, एक सिंबल सा होता है, वो रेत नीचे जा रही होती है कुछ समय के अनुसार, ये भी उसी का प्रतीक है। और ये आदि वाद्य यंत्र है क्योंकि शिव का है। शिव भोगी भी है और बैरागी भी है। ये दोनों चीज़ें, दोनों जो उसके वो है जब बजाते हैं, यानी वह व्यक्ति यानी शिव, हमारे आदिदेव शिव वैराग्य भी धारण करते हैं और बाद में भोगी भी हो गए, बाद में उन परिवार को भी अपनाया। तो ये संतुलन का प्रतीक है। क्या? ये डमरू। इसलिए यदि हम घर में इस प्रकार की अशुभ बातें हमें दिखाई दे रही हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस वाद्य यंत्र को, जो आदि यंत्र है और भक्ति से जुड़ा हुआ है, इसको बजाया जाता है। तब ये किसी भी स्थान पर, वैसे पूजा में रखें आप तो ज़्यादा उचित है, स्थान पर रखने से, डमरू को पूजा के स्थान पर रखने से हमारे घर में सकारात्मकता आती है, ऐसा मान्यता है। मान्यता की बात कर रही हूँ मैं। 100% ये बातें सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हमें विश्वास है कि ऐसा होगा, डमरू को एक बार बजा के देखिए, शुभता आती है कि नहीं, अलाभकारी चीज़ें हटती हैं कि नहीं। वैसे बहुत सारे मंदिरों में ये बजाया जाता है, पर ये अधिकतर शैव संप्रदाय के एक कापालिक एक लोग होते हैं, कापालिक पूजा होती है। वो कपाल पूजा जो है, वो खोपड़ी, जो हमारा की कपाल है, इसको कापालिक उससे कहा गया। उस खोपड़ी को लेकर, आपने शायद फिल्मों में देखा हो, उस खोपड़ी के ऊपर वो करके पूजा पाठ करते हैं। वो पूजा पाठ नहीं, वो तंत्र है। हमारे आदि शंकराचार्य ने इसलिए उसको अपने सनातन से हटा दिया था। यानी हमारे बहुत सारी चीज़ें पुराणों से संबंधित है, ये अपौराणिक है। क्यों? क्योंकि ये तंत्र के द्वारा कुछ नुकसान, कुछ बुराई और मांस मदिरा का सेवन इस प्रकार के कापालिक लोग करते हैं। हालांकि वो डमरू, क्योंकि शिव शैव मत के हैं, इसलिए डमरू साथ में रखते हैं। तो इसलिए उस कापालिक जो मेन प्रमुख चीज़ है वो कापालिकों के लिए डमरू है, लेकिन हम मंदिरों में भी रखते हैं। और यदि हम घर में रखें तो सकारात्मकता होती है। मुझे लगता है कि निमिषा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। दूसरा प्रश्न, आज थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो क्योंकि प्रश्न मैंने 2 लिए हैं। दूसरा प्रश्न है जो कि सुमिता जी ने गुड़गांव से पूछा है। उन्होंने कहा, लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? अब लड्डू गोपाल लड्डू खा रहे हैं, एक हाथ में उनके लड्डू होता है। मैंने आज बोला था ना, आज मैं वृंदावन से लौटी हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा से आई हूँ, राधे राधे बोल रही हूँ। कृष्ण सामने होते हैं और राधे राधे हम बोलते हैं। ये हमारा भक्ति है, ये हमारी भक्ति है अपने ईश्वर के प्रति। तो लड्डू गोपाल आपने सबने देखे होंगे। ये देखिए, मैं अपनी पूजा से उठा के लाई हूं। देखिए, सर्दी का मौसम है, उनको गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं, ये उनका मुकुट है, ये इनके में माला है। और थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी, थोड़ा सा अपने हाथ दिखा दीजिए, है ना। ये देखिए, इनके हाथ हैं, ये बहुत छोटा है। यहाँ इसके लड्डू होता है, लड्डू पकड़े होते हैं वो हाथ में, लड्डू, इसलिए लड्डू गोपाल। थोड़ा सा उठा के दिखाऊं? मेरे को लगता है अधिकांश लोगों के घर में ये लड्डू गोपाल होंगे। इनको नहलाना, इनको खिलाना, इनको सजाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, सुबह दोपहर शाम, जब जब हम खाना बनाते हैं इनके लिए खाना पहले भोग लगता है। इनको रात में दूध दिया जाता है, इनको सुबह भी दूध दिया जाता है, इनको स्नान कराया जाता है जैसे एक बच्चे को कराया जाता है। ये है लड्डू गोपाल, ठीक है। अब इनके हाथ में है तो साधारण सी बात है, इसलिए लड्डू गोपाल। लेकिन इनके हाथ में ये लड्डू क्यों है?
कोई दूसरी चीज क्यों नहीं? तो इसके बारे में एक छोटी सी कथा है। ये कथा ये है कि कुंभन दास एक कृष्ण के मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे। पूरे अपने तन मन धन लगाकर वो पूजा करते थे, भक्त थे बहुत ही कृष्ण के। एक बार उनको वृंदावन से भागवत कथा बांचने के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं तो अपने गोपाल की पूजा करने में, अपने कृष्ण की पूजा करने में व्यस्त रहता हूँ, मैं नहीं आ सकता। क्योंकि सुबह दोपहर शाम मैंने बताया ना कितना उनको श्रृंगार करना, उनको नहलाना पहलाना, कपड़े उसके अनुसार पहनाना, क्या भोग लगना है, सब। यानी जितने बार हम खाते हैं उससे ज़्यादा ही बार आप दूध पिए ना पिए, उनको दूध पिलाना है, उनको जो अच्छा लगता है उनको खिलाना है। तो उन्होंने मना कर दिया। पर लोगों ने बहुत जब उनसे कहा कि नहीं आप आइए, तो उन्होंने उनके बच्चा था उससे कहा कि बेटा ऐसा करना, तुम तो भोग तैयार नहीं कर पाओगे, मैं भोग तैयार कर दिया करूँगा, तुम बस लड्डू गोपाल को, सॉरी कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल नहीं, कृष्ण जी को भोग लगा दिया करना। उसने कहा ठीक है। भोग देकर कुंभन दास जी चले जाया करते कथा वाचने, भागवत करने, और उनका जो बेटा था छोटा सा, वो भोग लगा दिया करता। जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा पहले दिन कि भोग है नहीं थाली में। अधिकतर क्या होता, हम प्रसाद देते हैं और फिर खुद ही तो खाते हैं, भगवान को बस भोग लगाते हैं ना, वही ऐसा होता था। तो उन्होंने देखा थाली खाली है। उन्होंने सोचा बेटा छोटा है, भूख लगी होगी, उसने खा लिया होगा। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा हुआ। तो उन्होंने एक दिन बोला कि मैं थोड़ा कथा देर से बाँचूंगा, मेरे को ज़रा ज़रूरी काम है। उन्होंने सोचा कि ये लड़का गलत काम कर रहा है, ये खुद सारा भोग खा लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा देखता हूँ छुप कर कि लड़का करता क्या है। लड़का थाली लेकर गया, उसमें उन्होंने पकवान बनाए थे, उसमें लड्डू भी था। उन्होंने जो गोपाल थे, जो कृष्ण जी थे, उनकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और बोला कि भगवान जी आओ और भोग करो, मैं भोग लिए बैठा हूं। तो कृष्ण जी उस मूर्ति से उतरकर एक बच्चे के रूप में आए और उन्होंने लड्डू हाथ में लिया और ऐसे खाने लगे। ऐसे हाथ में लिया, ऐसे देखकर इतना ही हाथ में लिया था कि कुंभन दास जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या। एकदम से वो सामने आ गए। एकदम से सामने आने से वो जो बाल गोपाल के रूप में कृष्ण आए थे वो वहीं जड़ हो गए। उन्होंने बाल गोपाल का रूप बच्चे को दिखाया, उनके आते ही, कुंभन दास जी के आते ही वो जड़ हो गए। इसलिए जो लड्डू वो खाने जा रहे थे वो खाकर नहीं, हाथ में ही था, वहीं का वहीं जड़ होने से लड्डू हाथ में रह गया, इसलिए उन्हें लड्डू गोपाल बोला गया। और आगे चलकर वल्लभाचार्य जी, जो हमारे बहुत बड़े संत हुए, हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने घर घर में लड्डू गोपाल को रखने की, उसका पूरा श्रृंगार करने की, उसके सुबह नहाने से लेकर रात को सुलाने तक की सारी क्रियाओं के बारे में बताया और घर घर में इसको पहुंचाया। तब से हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। बोलो राधे राधे। अब इसका सामाजिक उद्देश्य क्या है? हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहीं पर भी जो पूजा है वो केवल पूजा नहीं, कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य है। इस लड्डू गोपाल की पूजा में, रोज रोज उसके प्रति कार्य करने में। हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक भोग नहीं लगाएंगे। अरे आज तो गोपाल जी हमारे भूखे हैं, अरे उनके सोने का समय हो गया, अरे उनको लड्डू देना है, अरे उनको ये मीठा देना है, जो हमने बनाया है उसको खिलाना है। भूख का समय है, सोने का समय है, जागने का समय है, नहाने का समय है, हर चीज का समय है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो नहाएंगे, शरीर शुद्ध हो रहा है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो झूठा मीठा बासी नहीं होगा,
ताज़ा खाना बनेगा। जो ताज़ा खाना हम इनके भोग के लिए रखेंगे वही ताज़ा खाना हम खाएंगे, तो घर में ताज़ा खाना बनेगा। ये भाव, अरे देर हो गई, लड्डू गोपाल भूखे हैं, इन्हें भूख लगती है, इन्हें हमें देना है, ये एक संवेदना है। जब इस मूर्त के प्रति, जिसको हम भगवान मान रहे हैं, इतनी संवेदना है, तो हमें अपने घर में हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, बर्तन साफ करने वाली है, झाड़ू पोछा करने वाली है, पहले तो पानी भरने वाले भी अलग होते थे, कुम्हार अलग होते थे, यानी सारे के सारे जितने हमारे प्रजा कहलाती थी, ये सब होते थे। सबके प्रति हमारे अंदर संवेदनशीलता हो, इस समाज को जोड़ने के लिए, इस समाज में संवेदनशील प्राणी हम बने, इसके लिए लड्डू गोपाल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, बल्कि उसको अपना सही मान के रखते हैं कि घर में एक बच्चा है, भगवान के रूप में है, इसलिए चाहे वो 2 नंबर के हों, चाहे 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, साइज के अनुसार लड्डू गोपाल बाजार में मिलते हैं। उनके कपड़े भी उसी नंबर के अनुसार आते हैं, और हम सब इस पूजन के माध्यम से शुचिता का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तरोताजा खाना खाते हैं, और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति, है ना, कुत्ते को रोटी देना, गाय की रोटी अलग करना, 2 रोटी हमेशा बनती थी। जो रंगोली डाली जाती है घर में, सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के रंगोली डालना, वो चींटियों के लिए, वो चावल का जो आटा था उससे दक्षिण भारत में प्रथा है रंगोली डालने की। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीवों के लिए हम संवेदनशील रहें, इसलिए लड्डू गोपाल का पूजन बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बहुत सारे लोग इसलिए साथ साथ घर घर ले जाते, जहाँ जाते हैं वहाँ ले जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा माना गया है। आप ले जाते हो तो आपकी इच्छा है, उसको ले जाए, लेकिन ये लड्डू गोपाल हमको संदेश देते हैं कि हम पूजा के माध्यम से अपने समाज के प्रति, इस धरा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। तभी तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। ठीक है ना? आप सब इस बात को ध्यान में रखें कि अपने हर पूजा से हम गरीबों का, अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों का, इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के प्रति भी थोड़ा सा यदि काम करते हैं तो हमारा पूजन, हमारी पूजा सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे।